तो भाई लोग, शी हल्क और थॉर की प्यार की कहानी। शी हल्क एक रंगीन मिजाज की औरत है। इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे रंगीन कान रहे हैं, जिनमें टोनी स्टार, जगरनॉट, हरकुलिस, जिसकी तो वह बहुत बड़ी वाली फैन थी, ल्यूक केज से लेके बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है। और शी हल्क की इस लिस्ट में न केवल सुपर हीरो बल्कि सुपर विलन भी शामिल है। लेकिन इन सभी के साथ शी हल्क की स्टोरी केवल वन नाइट स्टैंड की तरह ही रही है, यानी कुछ समय तक चली है, उसके बाद किस्सा खत्म हो गया है। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा बंदा भी शामिल है जिसके साथ शी हल्क का रिश्ता ऊपर नीचे रहा है, और वो है अपना थॉर। और थॉर और शी हल्क का रिश्ता काफी लंबा चला है। तो चलिए इनके रिश्ते पर पानी प्रकाश डालते हैं। इनकी प्यार की दास्तां की शुरुआत 2018 के एवेंजर इशू नंबर 4 से होती है, जहां दोनों के नैना पहली बार लड़ते हैं। दोनों पहली बार एसगार्ड में एक साथ होते हैं और वे वहां पर ओडिन चाचा से मिलने गए हुए होते हैं। लेकिन वहां एक युद्ध की तैयारी चल रही होती है। उस समय सेलेस्टियल ने एसगार्ड से लेकर अर्थ तक तबाही मचाई हुई थी। तब थॉर ओडिन से कहता है कि हम इनको कैसे हरा पाएंगे, क्योंकि सेलेस्टियल के सामने फिलहाल तो उसकी शक्ति ना के बराबर है। तब ओडिन उसे बताता है कि नहीं, इसका एक उपाय है, और वह उन्हें एक वेपन के बारे में बताता है जो कि एक जायंट मीर के खुफिया ठिकाने में रखा हुआ है। लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जगह बर्फ से ढकी हुई है, जो कि इतनी खतरनाक है कि थॉर भी वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन शी हल्क के होते हुए टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वह उस टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है, जिसके कारण वह थॉर को अपने मन की, मेरा मतलब है शरीर की गर्मी दे सकती है, जिससे थॉर वहां पर सरवाइव कर पाएगा। और ठीक होता भी वैसे ही है। लेकिन एक मिनट, ऐसे तो हमारे अक्षय पाजी सालों पहले कर चुके हैं, लेकिन खैर जाने दो। आगे जब थॉर ठंड से अधमरा हो जाता है तो शी हल्क उसे सहारा देने पहुंचती है। वह उससे जबरदस्त किस करती है, जो कि थॉर को नीले से पीला कर देता है। लेकिन रुको, अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है। शी हल्क उसे बचा लेती है, और अगली सुबह जब वे दोनों ओडिन के सामने होते हैं तो भाई इनकी ठड़क उस समय भी नहीं निकल रही होती है। और इसके अगले कॉमिक इशू में जब एवेंजर्स एक साथ होते हैं तो तब इन लोगों से पूछा जाता है कि इतने समय से तुम लोग कहाँ डांस कर रहे थे। तब ये लोग कहते हैं कि किसिंग और स्मैशिंग, बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे। आगे इनकी कहानी ऐसी ही चलती रहती है। लेकिन इसी सीरीज के 11वें इशू में फाइनली हम थॉर और जेनिफर को एक साथ डेट में देखते हैं। थॉर जेनिफर को डेट में लेके जाता है एक सेवेज आइलैंड में, वो भी डायनासोर के समय, जहाँ की थॉर तो बेहद ही खुश था, लेकिन जेनिफर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके मन में काफी सारी बातें चल रही होती है। आमतौर में जैसा लड़कियों के मन में होता है अपने फर्स्ट डेट को लेकर, कि लड़का कैसा निकलेगा, क्या वो मेरे साथ लॉयल रहेगा, वगैरह वगैरह। जेनिफर सोच रही होती है थॉर के बारे में, और इस समय वह अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होती है, और वह जानना चाहती है कि थॉर आखिर कैसा निकलेगा। वे लंबे समय तक चुप रहते हैं, लेकिन फाइनली वे बात करना स्टार्ट करते हैं। थॉर बातों ही बातों में जेनिफर को शी हल्क बनने को कहता है, और यहाँ पर जेनिफर नाराज हो जाती है, क्योंकि जेनिफर जहाँ कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन थॉर तो कुछ और ही सोच रहा होता है। जेनिफर वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है, क्योंकि थॉर का ज्यादा इंटरेस्ट जेनिफर से ज्यादा शी हल्क पे था। जेनिफर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस समय थॉर क्या ही करता, लेकिन उसके पास सालों के प्यार का अनुभव है, इसलिए वह उसका इस्तेमाल करता है और उसे समझाता है। तब वह उससे कहता है कि उससे गलती हो गई, और वह अपने प्यारे प्यारे डायलॉग बोलना स्टार्ट करता है। और वह क्या कहता होगा, आधे से ज्यादा लवर्स तो समझ ही गए होंगे। थॉर की गर्मा गर्म और प्यार भरी बातें शी हल्क को पिघलाने में कामयाब हो जाती हैं, और वह रुक जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है। खैर, मैं इसमें पर्सनल बातें तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आगे शी हल्क वापस आ जाती है, और असली डेट तो अब स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने पूरे डेट का पूरा मजा लेते हैं। और हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सब कुछ होता है। वैसे भी ये विदेशी लोग अपनी पहली डेट में सब कुछ ही कर देते हैं, यानी सबको निचोड़ के रख देते हैं। सेकंड थर्ड का तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं होता है, और यहीं से उनकी डेट वाली लाइफ स्टार्ट होती है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं? क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि शी हल्क इसके पहले कईयों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी है। इतना समय वह किसी के साथ नहीं बताती है, लेकिन थॉर और शी हल्क इस समय एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो चुके थे, और वे कई कॉमिक्स इशू में ऐसे हमें नजर भी आए हैं। दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही रहा है, और उनके प्यार के किस्से के तो क्या ही कहने, लेकिन वे किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वे दोनों आखिर में लवर्स हैं। और एक ऐसा ही किस्सा एक बार और हुआ था, जबकि एवेंजर्स फिर से रियूनियन हुए थे, जहां शी हल्क थॉर को जबरदस्ती अपने रूम के टॉयलेट तक लेके जाती है, वो भी हाथ पकड़कर। और शी हल्क की ऐसी हरकतों से तो एक चूतिया भी समझ जाएगा कि उनके बीच क्या चल रहा है। और शी हल्क की इसी हरकत पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी सभी से पूछते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें अगले कॉमिक इशू में मिलता है, जहाँ की दोनों पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं कि वे दोनों प्यार के पंछी बन चुके हैं। बस मार्वल वाले यह स्टोरी एक बार मूवी तक ले आए तो भाई बात ही बन जाए।